नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। आमतौर पर सास बहू की बहुत सी कहानियां होती हैं। फिल्मों सीरियल में भी सास बहू के कई किस्से देखने सुनने को मिलते हैं। ज्यादातर में सास और बहू के बीच ट्यूनिंग को लेकर विवाद भी देखने को मिलता है। लेकिन बिहार में सास बहू की ऐसी जोड़ी की खबर सामने आई है जिनके कारनामे जानकर आम लोग के साथ साथ पुलिस भी हैरान है। दरअसल ये सास बहू मिलकर लोगों को झांसा देती थी और मौका मिलने पर हाथ साफ कर दिया करती थी। बिहार के कैमूर जिले की हम बात कर रहे हैं, जहां भभुआ थाना पुलिस ने विदेशी मुद्रा और लाखों के सोने चांदी के आभूषणों के साथ एक सास बहू गैंग को गिरफ्तार किया है। इन गहनों की बाजार में कीमत 13 लाख रुपए से अधिक आंकी जा रही है। कैमूर पुलिस के अनुसार ये दोनों महिलाएं लोगों को झांसा देकर गहनों की चोरी किया करती थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि इनके साथ ही अन्य लोगों की जानकारी भी मिल सके। तो कैमूर एसपी हैं हरिमोहन शुक्ला, उन्होंने बताया है कि 17 मार्च को भभुआ वार्ड नंबर 13 निवासी राजगृह तिवारी की पत्नी बिंदु देवी ने भभुआ थाने में आवेदन दिया था। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि भभुआ एकता चौक से ई रिक्शा में घर लौटने के दौरान उनके सोने चांदी के गहने चोरी कर लिए गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर भभुआ थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया। पुलिस ने शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की और ई रिक्शा चालक की सहायता से संदिग्ध महिलाओं की पहचान की गई। जांच के बाद पुलिस ने रामगढ़ थाना क्षेत्र के डढ़क गांव निवासी स्वर्गीय सुरेंद्र सेठ की पत्नी जीरामुनि देवी और उमेश सेठ की पत्नी ज्योति देवी को हिरासत में लिया। ये दोनों आपस में सास बहू है। हुआ यह है कि 17 मार्च को एक महिला जो ई रिक्शा में जा रही थी अपने घर एकता चौक के पास, रिक्शा से उनके पर्स से कुछ जेवरात की चोरी हो गई थी। इसकी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि हमारे पर्स से पैसा चोरी हो गया है। तत्काल एसडीपीओ भभुआ के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें टीम के सभी लोग उपस्थित हैं। और इसके बाद वहाँ एकता चौक में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं और जो सीसीटीवी के माध्यम से फिर अपना सूचना संकलन के माध्यम से उस महिला को पकड़ा गया जिसने 17 तारीख को चोरी की। जब उससे पूछताछ की गई तो एक बहुत बड़े घटनाक्रम का पता चला कि ये काफ़ी समय से लेडी अपने परिवार के साथ मिल करके इस तरह की घटना का अंजाम देती है। जो महिलाएं ऑटो से या ई रिक्शा से या भी किसी साधन से अपने घर आना जाना या कहीं भी आना जाना करती हैं और उनके पर्स में अगर उसको आभास हुआ कि पैसा है या जेवर है तो वो उनके साथ बैठ जाती है। तरह तरह के ऐसे नाटक या काम करती है जिससे वो थोड़ा सा उसका जिस महिला के पास वो पैसा है या जेवर है वो दिग्भ्रमित हो जाए या डाइवर्ट हो जाए। उसके बाद उसके पर्स से जेवर निकाल लेती है। उसके घर से इतनी बरामदगी हुई है, आप देख रहे हैं। और पर्स भी 30-40 की संख्या में कुछ विदेशी करेंसी भी बरामद हुई है। आप देख सकते हैं ये कुछ नेपाल की करेंसी भी इसके पास से बरामद हुई है। कुछ नकली जेवर भी है, क्योंकि वो तो जो भी जेवर चोरी पर्स में रहता था चोरी कर लेती। नकली जेवर काफ़ी मात्रा में चोरी, सिक्के ऊपर से मिले हुए हैं। तो काफ़ी समय से इस तरह की कारगुजारी में ये दिक्कत थी। जो महिला सब पकड़ी गई हैं उनको पहले से पूर्व मामला कोई दर्ज है उनके ऊपर? नहीं, उसमें कोई मामला दर्ज नहीं है। वैसे अभी तक जो हमको जानकारी दर्ज नहीं है, हम और थानों से भी पता कर रहे हैं और जिलों से भी पता कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इस तरह का मामला सामने नहीं है। लेकिन ये तो तय है कि ये काफ़ी समय से इस तरह का कृत्य कर रही है। देखिए, इसमें हुआ क्या है कि इसके बाद जब इससे पूछताछ हुई तो हम लोगों ने कुछ स्वर्णकार को भी इसमें चिन्हित किया है। और आपको बता दें आपकी कुछ स्वर्णकारों की दुकानों से चोरी का माल जो 17 तारीख को उसके पर्स से चोरी हुए थे उनकी दुकानों से बरामदगी भी हुई है। इसमें भी जो कुछ सामान बरामद हुआ है वो कुछ सामान महिला के घर से बरामद हुआ और कुछ स्वर्णकार की दुकान से भी बरामद हुआ। ये इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से भी दो चीज़ें एक तो कहना चाहता हूँ। अपने स्वर्णकार भाइयों से भी मेरी अपील है कि वो
इस समय सोने की या सोने की जेवरात की खरीद फरोख्त करते हैं तो ये सुनिश्चित हो लें कि जो बेचने आया है उसकी या इस तरह का वो देखने में या इस तरह से उससे ज़रूर क्रॉस क्वेश्चन कर लें कि कहीं वो चोरी का सामान बेचने तो नहीं आया है। उसका कम से कम आधार ले लें, उसका बारे में पता कर लें कि जो सामान इतना रेगुलर जो जेवर बेचने आ रहा है वो कौन है, किस तरह की प्रवृत्ति का आदमी है, थाने में सूचना दें। अन्यथा अनावश्यक रूप से वो लोग भी इस पचड़े में फंसेंगे और कानूनी कार्रवाई में जिन लोगों ने इसमें माध्यम से किसी और भी चोरी का घटना करना। अभी तो देखिए अनुसंधान अभी जो पुलिस थी वो इसकी रिकवरी में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसका सामान रिकवरी करने, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है कि तुरंत इसको गला के दिया जाता है, छुपा भी दिया जाता है। इसलिए सारा हमारा फोकस था कि जितना जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को रिकवर कर लें। अब इसमें हम और अग्रतर अनुसंधान में जाएंगे। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने आरोपी महिलाओं के घर छापेमारी की है तो वहां से 760 मिलीग्राम सोने के आभूषण लगभग, जिसकी कीमत आकी गई है 10 लाख रुपए, और 3 किलो चांदी जिसकी कीमत 3,25,000 रुपए आकी गई है, वो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 41,866 रुपए नगद और कुछ विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई हैं। फिलहाल पुलिस दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया है कि आरोपी महिलाएं भीड़ भाड़ वाले इलाकों या ज्वेलरी की दुकानों में जाकर वारदात को अंजाम देती थी। उन्होंने ज्वेलर्स से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति भारी मात्रा में सोना चांदी बेचने आता है तो पहले उसकी सही तरीके से जांच करें और उसका कोई प्रमाण अपने पास रखें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों की पहचान कर कार्रवाई की जा सके। मिली जानकारी के अनुसार सास बहू की ये जोड़ी बहुत ही चालाकी से लोगों को झांसा देकर गहने और अन्य सामान की चोरी करती थी। इस मामले में एसपी जो है उन्होंने बता दिया है कि ये महिलाएं चौक चौराहे या अन्य ज्वेलरी शॉप की दुकान में गहने बेचा करती थी। जिन दुकान पर गहने बेचे गए हैं उनको भी बुलाया गया है। मामले की आगे जांच की जा रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।